Hello all GATE CS aspirants, I am Amit Goyal. I welcome you all to the YouTube channel of IS Master. In the Master Concept series for GATE CS 2024, we are discussing the subject of compiler design. In the previous sessions, we have covered the three phases of compiler. So first of all, we covered lexical analyzer, then we covered the syntax analyzer, then we covered the semantic analyzer, and in the last session we started with the intermediate code generation phase. We have already taken one session on intermediate code generation. This is the second session on intermediate code generation, and we will be talking about backpatching in this session. All right. So this is the second last session on the subject. In the next session, we will be talking about the code optimizations, and with that, we'll be able to complete the syllabus of compiler design. All right, let's see. Okay, all right. So in the three address code, you should be clear. We discussed in detail that this is the most usable form of, most heavily used form of what is known as the intermediate code, right? So in the intermediate code, we have discussed there are more kinds of forms. One is postfix notation, one is three address code notation, other is the the abstract syntax tree notation, and other is one more notation that we had was after the abstract syntax tree, we also talked about something known as the directed acyclic graph. This is the one which is heavily used. The one which is heavily used is three address code. तो अब इस सेशन में हम देखेंगे जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनमें से किस तरह से उन इंस्ट्रक्शंस को हम थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, और सवाल किस तरह से आते हैं वो क्या करेंगे, आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देंगे, सी का कोड देंगे, और उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे थ्री एड्रेस कोड लिखने के लिए. ये 2023 में भी इस पे क्वेश्चन आया है. थ्री एड्रेस कोड लिखने के लिए वो बोलेंगे, और थ्री एड्रेस कोड आप पेपर में डायरेक्टली तो नहीं लिख सकते, वो खुद से थ्री एड्रेस कोड देंगे और फिल इन द ब्लैंक्स दे देंगे, और उन फिल इन द ब्लैंक्स के लिए हमारे पास ऑप्शंस होंगे. इस प्रोसेस को जिसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स को भर रहे हैं, इस प्रोसेस को कि कोड कंप्लीट नहीं है, मैं उसके अंदर पैचिंग कर रहा हूं, कोड को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं, उसके अंदर पैचेस डाल रहा हूं जिससे वो कंप्लीट हो जाए, जिससे वो करेक्ट हो जाए. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बैक पैचिंग, जिस पे ये लेक्चर है. ठीक है, तो पहले तो हम थ्री एड्रेस कोड इंस्ट्रक्शंस फॉर द वेरियस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम देखते हैं, और फिर हम, ठीक है, अब इसको हम थियोरेटिकली कवर कर रहे हैं. कैसे कवर करेंगे, हम कुछ प्रोग्राम्स को लेंगे और उन्हें फुल कोड, पूरा का पूरा कोड हम उसको थ्री एड्रेस कोड में लिख देंगे. अगर हम पूरा कोड लिख सकते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स तो हम डेफिनेटली भर पाएंगे. जैसे कि हम पार्सिंग टेबल की बात करें तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स नहीं किए, हमने पूरी पार्सिंग टेबल ही बना दिया. अगर पूरा पार्सिंग टेबल बना सकते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स तो हम कर ही पाएंगे. ऑलराइट, इट्स एज सिंपल एज दैट. आई होप समझ में आ रहा है आप लोग को, राइट. आगे देखते हैं, हम बात करते हैं सबसे पहले बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं. बाइनरी ऑपरेटर्स ही हमने पिछले लेक्चर में देखे, ऑपरेटर 1, ऑपरेटर 2, ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 एंड वन ऑपरेटर, एंड दिस इज द डेस्टिनेशन एग्जांपल इज t goes to a plus b. ये तो बहुत सिंपल है. इसमें हमारे पास में थ्री एड्रेसेस हैं, t, a एंड p. यूनिरी ऑपरेटर्स की बात करें तो वो एक ही ऑपरेंड लेंगे, दैट इज माइनस ए ले लिया, एक ऑपरेटर ले लिया और साथ में एक डेस्टिनेशन ले लिया. यहां पर जो है हमारे पास में एड्रेसेस 2 आ जाएंगे. एट मैक्स 3 एड्रेस हैं, 2 भी चलेंगे. असाइनमेंट की बात करें तो यहां पर डायरेक्टली हम t इज इक्वल्स टू ऑपरेंड, डायरेक्टली हम लिख देंगे t इज इक्वल्स टू ए. आप डायरेक्ट असाइनमेंट कर रहे हैं, यहां पर भी हमारे पास में 2 एड्रेसेस तो है ही. हम चेक करेंगे बार बार एड्रेसेस कितने हैं, 3 से ज्यादा हो गए तो थ्री एड्रेस कोड हमारा नहीं रहेगा. आइए देखते हैं आगे. कंडीशनल जंपिंग की बात कर रहे थे. कंडीशनल जंपिंग में कैसे है, इफ कंडीशन देन एस, यहां पे कंडीशन है फिर एस है, एस इज द योर स्टेटमेंट. ठीक है, तो इसको हम थ्री एड्रेस कोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं. इफ एक्स ओप वाई देन गो टू एल, हमारे पास में एक है एक्स, एक है वाई, उनका कंपैरिजन होगा और फिर हम जाएंगे एल पे. तो हमारे पास में क्या है, थ्री एड्रेसेस एक्स, वाई एंड एल. ऑपरेशन क्या है, ओपी. तो इस तरीके से हम इफ कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं. अनकंडीशनल जंपिंग को डायरेक्टली गो टू एल लिख दीजिए, उसी से ही रिप्रेजेंट हो जाएंगी. आप डायरेक्टली गो टू एल लिखेंगे तो आप अनकंडीशनल जंप्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बात आती है एरे इंडेक्सिंग की, तो a ऑफ i इज इक्वल्स टू x एंड x इज इक्वल्स टू a ऑफ i. ये हो गई हमारी एरे इंडेक्सिंग. एरे के अंदर अगर हमें इंडेक्सेस लिखने हैं तो इस तरीके से लिखे जाते हैं, आपको पता ही है. यहां पर क्या हो रहा है, a ऑफ i को आपको वैल्यू मिल रही है x की, यहां पर x को वैल्यू मिल रही है a ऑफ i की. अगर आप देखें तो इसमें एड्रेसेस क्या है, a का बेस एड्रेस i एंड देन x. तो ये 3 एड्रेसेस हैं, 3 एड्रेसेस आर अलाउड, 3 एड्रेसेस आर अलाउड इन द थ्री एड्रेस कोड. ये भी सही है. ठीक है, आ रही है बात समझ में, सिंपल है. फिर हम बात करते हैं पॉइंटर्स की. पॉइंटर्स जो है हमारे पास में x गोज टू, x को मिला एड्रेस ऑफ a, b को मिल रहा है स्टार ऑफ x, दैट इज आफ्टर डी रेफरेंसिंग इट विल अगेन गेट द वैल्यू ऑफ a.
ठीक है, दिस इज व्हाट इज नथिंग बट डीरेफरेंसिंग एंड दिस इज नथिंग बट द एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है, अब आप इसमें एक बात समझें कि ये एक हो गया डीरेफरेंसिंग, एक हो गया एड्रेस ऑपरेटर। अब आप यहां देखें तो एड्रेसेस कितने हैं, एक्स ए और एम्परसेंड तो ऑपरेटर है, तो यहां पर तो दो ही एड्रेसेस की बात हो रही है। तो यहां पर 3 एड्रेस कोड में ये चीज हम बहुत इजीली लिख सकते हैं। जब भी कोई बोले कि ये 3 एड्रेस कोड है तो आपको क्या देखना है, 3 एड्रेसेस ही मैक्सिमम से मैक्सिमम अलाउड होने चाहिए, उससे ज्यादा एड्रेसेस हम अलाउ नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, 3 एड्रेस कोड हमने कंप्लीट किया। आगे करते हैं हम बैक पैचिंग में। राइट द 3 एड्रेस कोड फॉर द फॉलोइंग सी कोड। हमें सी कोड दिया गया है, हमें 3 एड्रेस कोड लिखना है। कैसे लिखेंगे वो हम देख रहे हैं। अब आ रही है बात समझ में, बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हम इसे लिखने की कोशिश करेंगे। एग्जाम में कैसे देगा, आपको 3 एड्रेस कोड भी लिख के देगा, कुछ जगहों पे फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और उन फिल इन द ब्लैंक्स के लिए ऑप्शंस देगा, आपको उन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है। हम तो उससे बेटर एक्सरसाइज यहां पर कर रहे हैं, पूरा ही कोड हम खुद लिखेंगे। ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड इफ सी इज ग्रेटर देन डी देन यू हैव टू डू दिस एक्शन, अदरवाइज यू हैव टू डू दिस एक्शन। ठीक है, अब हमने देखा हमारे पास तो एक ही चीज अलाउड है, इफ एक्स और वाई देन गो टू एल। एक्स और वाई सिंपल ऑपरेटर्स हैं, ऐसा नहीं है ए ग्रेटर देन बी हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले ए ग्रेटर देन बी को अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। T1 इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे, T1 इज इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी। हम क्या करते हैं, T1 इज इक्वल्स टू ए ग्रेटर देन बी सेव कर लेंगे, T2 इज इक्वल्स टू सी ग्रेटर देन डी सेव कर लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, इफ T1 and T2 then go to let's say location L, और लोकेशन L पे हम ये सारा कोड लिख देंगे जो हमें लिखना है, दैट इज E वाला, ये वाला लाइन नंबर 2 का कोड लिख देंगे। लाइन नंबर 2 के कोड में क्या क्या लिखा हुआ है, लाइन नंबर 2 के कोड में पहले f प्लस जी करना है हमें, वो कैसे करेंगे, अगेन यहां पर मैक्सिमम हमें T3 यूज कर लेंगे, T3 इज इक्वल्स टू f प्लस जी, T4 इज इक्वल्स टू h प्लस आई, और फिर हम क्या करेंगे, E is equals to T3 into T4। ठीक है, कर सकते हैं, 3 एड्रेसेस से ज्यादा कहीं नहीं आए, यहां पर भी 3 ही है, 1 2 3, और ये हो गया हमारा ऑपरेटर। ठीक है, और देन फिर क्या है हमारे पास में, देन उसके बाद कुछ भी नहीं है, सिंपल ऐसे लिख सकते हैं हम। और अगर एल्स पार्ट है तो अगर ये कंडीशन गलत हो गई तो हम यहां पर आएंगे, यहां पर हम बाकी के इंस्ट्रक्शंस लिख देते हैं। लेट्स से ई के बाद यहां पर हमारा T4 आ चुका है, T5 में हम क्या लिख देंगे, T5 में लिख देंगे f माइनस जी, T6 में लिख देंगे h माइनस ई आई, एंड देन लिख देंगे T7 में E में लिख देंगे हम, E में लिख देंगे T5 इंटू T6, एंड देन फाइनली हम यहां लिख देते हैं गो टू लास्ट, और लास्ट हम यहां पर लिख देते हैं दिस इज ए कंडीशनल अनकंडीशनल जंप, हम यहां आ जाएंगे। तो इस तरह से अगर वो क्या करें, मान लो इस L को रब कर दे और यहां पूछे कहां जाना चाहिए, आप बोलोगे L पे जाना चाहिए। मान लो वो यहां पर T2 को रब कर दे और यहां पे पूछे यहां पर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे T2 इज इक्वल्स टू सी क्रॉस डी, ये वाली लाइन को रब कर दे तो आप लिख सकते हो T2 इज इक्वल्स टू सी ग्रेटर देन डी, यही होगा, उसी चीज का ऐड हो रहा है यहां पे T2 का। तो ये सारी चीजें क्या है, अगर आप लोग क्या करेंगे, आप पूरा कोड लिखना जानते हैं तो आप पैचेस तो भर ही देंगे, दिस इज कॉल्ड पैचिंग। यहां पे कुछ मिसिंग है, हमने भर दिया, वो पैच कंप्लीट हो गया, नाउ यू कैन राइट डाउन यू कैन रन द कोड, दिस इज कॉल्ड बैक पैचिंग। ठीक है, ठीक है, बैक पैचिंग क्यों, पहले सही था, खराब किया, अब पैच कर दिया फिर से। ठीक है, देन राइट 3 एड्रेस कोड फॉर द फॉलोइंग सी कोड। अभी मैंने व्हाइल लूप देखना है, हमारे पास व्हाइल लूप का डायरेक्टली कुछ भी नहीं है, हमारे पास इफ कंडीशन है, उसी का यूज करके हम लूप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसका, i इज इक्वल्स टू 0 है, वो हम कर देंगे। फिर कंडीशन है इफ a इज ग्रेटर देन b प्लस सी, क्या मैं कंडीशन लिख सकता हूं, ये डायरेक्टली नहीं, क्योंकि कंडीशन में तो ऑलरेडी 3 एड्रेसेस होते हैं। अब आप यहां पर ऑलरेडी 3 ये पहले से लेके बैठा है, तो टोटल 4 हो जाएंगे, तो हम पहले अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं, T1 इज इक्वल्स टू b प्लस सी। फिर कंडीशन लगा देंगे इफ a इज ग्रेटर देन T1 then go to let's say the loop, and what is our loop, let's say I will write my loop here. What is my loop, loop is I is equals to I plus 1, so I will do T2 is equals to I plus 1, then I is equals to T2, then B is equals to B plus 1, so let's say T3 is equals to B plus 1, then we say T3 is equals to B plus 1, then we can say T I is equals to, then B is equals to T3. Alright, ये सारे एक्शंस हो गए।
अब मुझे क्या करना है, फिर से ये कंडीशन चेक करनी है जो हमने यहां पर लिखी है। वो कंडीशन कहां पर होगी, हमें पहले फिर से b प्लस सी कैलकुलेट करना है। मैं इस लोकेशन को नाम दे देता हूं स्टार्ट। दिस इज द स्टार्ट ऑफ द लूप, सो दिस इज द बॉडी ऑफ द लूप। लेट्स से इसका नाम हम बॉडी रख देते हैं, ठीक है। और यहां पे लिख दिया गो टू बॉडी, और यहां पर एंड में क्या लिखूं मैं, यहां पर स्पेस नहीं है तो मैं कैसे लिख रहा हूं इसको, यहां पर लिख देता हूं गो टू बॉडी, गो टू स्टार्ट, सॉरी गो टू स्टार्ट लिख देता हूं। यहां पे मैं लिख दूंगा गो टू स्टार्ट, यहां पे मैंने क्या लिख दिया, गो टू स्टार्ट। स्टार्ट माने मैं कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया भाई, पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, गो टू स्टार्ट। अब मैं यहां पहुंच गया। अब क्या है बेसिकली, अगर की कंडीशन गलत हो जाती है, ठीक है, अगर की कंडीशन गलत हो जाती है, मैं यहां पर लिख देता हूं लास्ट, तो मैं यहां बोल दूंगा गो टू लास्ट। आप लूप से बाहर आ जाएंगे कंडीशन गलत हो गई तो। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजीली आप कर सकते हैं भाई। अगर सही हो गया तो आप बॉडी पे गए, ठीक है, और बॉडी पे जाने के बाद फिर से कंडीशन चेक करने के लिए स्टार्ट पे गए, फिर से अगर मान लीजिए कंडीशन गलत हो गई तो आप देन गो टू बॉडी की बजाय गो टू लास्ट आ जाएंगे, लूप से बाहर आ जाएंगे। सिंपल सी बात है, ये लूप बन गया। तो सिंपल इफ एल्स से हमने इफ का यूज करके, हमने सीधा कंडीशनल जंप्स का यूज करके और अनकंडीशनल जंप्स का यूज करके हमने व्हाइल को 3 एड्रेस कोड फॉर्म में लिख दिया। इसी तरीके से कोई बोल सकता है भाई डू व्हाइल को भी लिख दो, यहां पर व्हाइल मिसिंग है, यू राइट हियर व्हाइल, ठीक है, डू व्हाइल को भी लिखवा सकता है कोई। इसमें क्या करेंगे, सेम चीज है। इनिशियली मेरा आई 0 था, देन आपको क्या बोला जा रहा है, डू करना है, तो डू करना है तो कर दीजिए। आई को i+1 करना है, t1 इज इक्वल्स टू i+1, एक बार तो करना ही करना है, ठीक है। ये मान लेते हैं हम लूप की बॉडी है, t1 इज इक्वल्स टू i+1 है, देन i इज इक्वल्स टू t1 है, देन b इज इक्वल्स टू b+1 है। तो मैं कैसे करूं, b इज इक्वल्स टू b+1 है तो हम क्या करेंगे, t2 इज इक्वल्स टू b+1 जो हमने पीछे किया, और फिर b इज इक्वल्स टू t2। यहां तक काम हो गया। अब मुझे कंडीशंस की चेकिंग करनी है। कंडीशन की चेकिंग करने के लिए पहले मुझे b प्लस सी की वैल्यू चाहिए। b प्लस सी की वैल्यू मैं t3 में सेव कर लेता हूं, t3 इज इक्वल्स टू b प्लस सी। और फिर मैं यहां पर लूप के लिए कंडीशन लिखने की कोशिश करता हूं। मैं लिखूंगा इफ a इज ग्रेटर देन t3 देन गो टू बॉडी। तो हो गया सिमुलेट। और अगर कुछ भी नहीं हुआ तो ये तो फिर अपने आप ही लास्ट में आ ही जाएगा, दिस इज माई लास्ट। तो मैं उस तरह से लूप से बाहर आ जाऊंगा। तो इस तरीके से सिंपली मैं क्या कर सकता हूं, डू व्हाइल को भी कन्वर्ट कर सकता हूं। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एप्लीकेशन पार्ट है, आप इजीली कर सकते हैं। एग्जाम में कैसे आएगा, कोई भी स्टेटमेंट मिसिंग होगा और आपको बोला जाएगा उस स्टेटमेंट को भर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। आ रही है बात समझ में, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्टेप बाय स्टेप आप बहुत इजीली इस चीज को कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन का काम नहीं है यहाँ पे। लास्ट आता है, एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर लूप को कैसे करा जाता है। फॉर लूप में क्या कोड दिया मैंने, a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है, और इस तरीके से लूप के इंस्ट्रक्शंस दे दिए। अगर इसको भी लिख के देख लेते हैं और हमें क्लैरिटी आ जाएगी, फॉर लूप्स को भी कर सकते हैं। तो लगभग सारे के सारे चीजें हमने कर ली। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान लीजिए एरे का नोटेशन 2D एरे है, लेकिन 2D एरे तो हम नहीं कर सकते, 1D एरे हम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 3 एड्रेसेस आ जाते हैं। जब मैं लिखता हूं x इज इक्वल्स टू a ऑफ i, ऑलरेडी 3 एड्रेसेस आ गए, तो मैं 4th एड्रेस तो डाल नहीं सकता यहां पर। तब कैसे करूंगा, सारे 2 एड्रेस कोड्स को, 2D एरेस को हम 1D एरे की तरह भी लिख सकते हैं। हम उस तरह से लिखेंगे। ये हमने डेटा स्ट्रक्चर्स में बहुत इजीली डिस्कस किया, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर 3D एरे है उसको भी 1D एरे में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कर देंगे, क्योंकि हर 2D एरे या 1D एरे मेमोरी में कैसे सेव होगा, मेमोरी में तो वो वैसे ही सेव होगा एज ए 1D एरे। तो हम सारे 1D एड्रेसेस निकाल लेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे और उस तरह से 3 एड्रेस कोड कर लेंगे। कैसे समझे इस चीज को, आप डेटा स्ट्रक्चर्स में आप बहुत इजीली इसको पढ़ते हैं, फिर भी आपको कुछ डाउट्स हैं, आप यू कैन पोस्ट ऑन द टेलीग्राम ग्रुप और यू कैन ऑल्सो पोस्ट ऑन द वीडियो ऑन दिस वीडियो, ऑलराइट, ऑन द यूट्यूब वीडियो दैट यू हैव। ऑलराइट, लेट्स कम बैक टू द C code for the you have to write the 3 address code for the following C code, which is a for loop. Let's start writing it. Okay. तो हमारे पास में a इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, b इक्वल्स टू 20 दिया हुआ है। फिर हमारे पास में हमने फॉर लूप शुरू किया, i इनिशियलाइज करना है हमें 0 से। देन उसके बाद हमें कंडीशन चेक करनी है, i इज लेस देन इक्वल्स टू a प्लस b। तो हम t1 में लिखेंगे a प्लस b। अगर if a
if I is less than a plus b, that is nothing but t1. if I is less than t1, मैं क्या लिख सकता हूं? if I is less than t1, then you have to go to the instructions that we have, right? Let me say if I is greater than t1, then go to the body. Then go to the body, and what is body? I am writing it here. What is the body? I am writing it here. The body is like this. So body says, this is the body. The body says, first you have to calculate x y into I, that is, you know, t1 is done, t2 is y cross I, then you have t3 is x plus t2, and then you have x is assigned the value t3. All right. Then after that, what needs to be done? You have to increment I, right? Then you will do the check after the increment. Let's do the increment also here. You will calculate the value of I plus 1, which will go into t4, and then t4 will be assigned to I. And then where should I go? To the initial statement of the loop, which is calculating the values for me. I have the value of a, I have the value of a plus b. I have to calculate the value of a plus b. This is happening in this statement. Let me say this is the start of the loop. Then I will say, यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं? Go to start. यहाँ पे लिख दिया मैंने go to start. ठीक है, सिंपल है. मैं यहाँ पर स्टार्ट पे आ गया, फिर से कंडीशन चेक होगी, बॉडी में जाऊंगा और इस तरह से आगे बढ़ जाऊंगा. मान लीजिए कि कंडीशन गलत हो जाए तो मैं कहां लिख दूं? गो टू लास्ट. वेयर इज लास्ट? दिस इज माई लास्ट. सिंपल है. तो इस तरह से आप किसी भी कोड को कन्वर्ट कर सकते हैं. हमने एक तरीके से लिखा, एग्जामिनर आपको अलग तरीके से भी कोड को लिख सकता है. आप उसको इंटरप्रेट कीजिए, उसका बिहेवियर वैसा ही होना चाहिए जैसे कि सी प्रोग्राम का है. अगर कि बिहेवियर सेम है तो आप बहुत बहुत इजीली इस चीज़ों से डील कर सकते हैं. राइट? क्या आप समझ पा रहे हैं? ये चीज़ें बहुत सिंपल है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. कुछ कन्फ्यूजन्स हैं तो यू कैन पुट योर कॉमेंट्स इन द YouTube video, on the YouTube video, and also on the Telegram group. All right. So, that's all about this session, guys. And in this session, we looked at the backpatching technique. We saw that, for the various kinds of statements in the C programming language, how do we write down, the 3 address code. So first of all, we saw, something known as the binary operators, then the unary operators, then we also saw something known as the assignment, then we also saw the array operations, then we saw the pointer operations, then we saw the conditional jumping as well as the unconditional jumping. And if we know those things, we can write down the 3 address code for the loops also, for any other complex stuff also, for arrays also, for the 2D arrays, 3D arrays, you can do that. That's very simple. All right. So I hope the things are clear to you guys. Rest is all about practice. You can do more and more practice, all right. So this is the second last session on intermediate code generation, guys. I will see you guys in the next session with the code optimization phase of the compiler, which is the the second last phase of the compiler. And this is our last session. This is going to be our last session on compiler design, that is machine independent and dependent optimizations, right? As far as the last phase of the compiler is concerned, which is known as the code generation, that is just writing the assembly code. There we do not have any questions as far as the GATE exam is concerned. Some questions are there which are based on computer architecture and organization, which we have already discussed. All right. So that's all about this session, guys. I will see you again in the last session of compiler design. Thank you so much, guys.